हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देखो यार, नीट एग्जाम का जो होना था वो हो चुका है। अब बारी आती है काउंसलिंग की कि काउंसलिंग जो है वो कब होने वाली है। इसकी डेट्स के बारे में जानेंगे और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे कि इसके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। मेन इस वीडियो के पीछे का एजेंडा यही है कि मैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता सकूं, ताकि अभी से आप इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लें, ताकि जब काउंसलिंग की डेट अनाउंस हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करवा पाए, तो उसमें कोई भी दिक्कत आपको सामने ना आए। तो चलिए जानते हैं एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में और फिर जानेंगे नीट की काउंसलिंग की डेट्स के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी स्किल सक्सेस नाम से है। यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप वहां पर भी इसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैरी आउट कर सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी क्लास 12th के सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। देखो नॉर्मली क्या होता है, कुछ काफी सारे स्टेट्स में जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन काफी सारे स्टेट्स में एक ही डॉक्यूमेंट होता है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, अगर मेरी मार्कशीट की, तो मुझे एक लंबे वाली एक ही मार्कशीट मिली है जिसमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों है, उस पर लिखा भी रहता है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो उस कंडीशन में आपको दो चीजें कैरी आउट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी से काम चल जाएगा। अदरवाइज अगर सिर्फ मार्कशीट है आपके पास तो आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, वो दोनों साथ ही मिलते हैं। इसके अलावा क्लास 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेम। नेक्स्ट आता है आपका नीट का एडमिट कार्ड। जो आपका एडमिट कार्ड रहा था वो एडमिट कार्ड अगर आपके पास खो भी गया है ना एडमिट कार्ड, तो भी एक विंडो दोबारा से खोली जाएगी काउंसलिंग के टाइम, तो वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर खो भी गया है तो मिल जाएगा बाद में। इसके अलावा नीट का कंफर्मेशन फॉर्म, यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम जो आपको हार्ड कॉपी मिली थी, वो हार्ड कॉपी, वो भी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसकी भी विंडो खोली जाएगी, वहां से फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है नीट 2024 का स्कोर कार्ड। ये तो अभी आया यार, डेफिनेटली आपके पास होगा, नहीं भी होगा तो अभी विंडो खुली होगी, यहाँ से डाउनलोड करके रख लीजिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप स्टेट काउंसलिंग से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्टेट का सर्टिफिकेट चल जाएगा, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा। और मेरी मानिए, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनता है एक ऑनलाइन, उसी सर्टिफिकेट को बनवा लीजिएगा, वो आपको दोनों जगह काम दे जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सेम फोटोग्राफ चाहिए जो आपने एडमिशन यानी कि फॉर्म भरते वक्त लगाई थी, सेम वही रखिएगा। इसके अलावा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, डीएल हो सकता है, कुछ भी ऐसा आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए जो जिसमें आपकी फोटो हो। ठीक है, टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है स्कूल का, वो चाहिए होगा। गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट क्या होता है वो अच्छे से समझ लीजिए, इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट ने 2022 में 12th कर ली, ठीक है, अब 2024 में वो एग्जाम दे रहा है, 2023 में उसने एग्जाम नहीं दिया, उसने ड्रॉप लिया, 2024 में एक एग्जाम दे रहा है, तो उस कंडीशन में उसका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। उस कंडीशन में क्या लगेगा, गैप सर्टिफिकेट लगेगा। उसको रीजन बताना होगा कि वो एक साल का जो गैप रहा उसके पीछे का रीजन क्या है और क्यों रहा। इसमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ आप एडवोकेट के पास जाओगे, एक स्टाम्प लोगे और स्टाम्प पे ये रीजन लिख दोगे कि इस वजह से मेरा ये गैप रहा, तो वो आपका गैप सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा गैप सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, ज्यादा मत्था मत मारिएगा। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जिस जगह आप रह रहे हैं, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। और तीसरा आता है हेल्थ सर्टिफिकेट। ये काफी सारे स्टेट में लगता है, लेकिन राजस्थान में नहीं लगता, तो मुझे इतना जानकारी भी नहीं है, लेकिन हेल्थ सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली यार डॉक्टर के पास से ही बनेगा। तो अगर आपके स्टेट में मांगा गया है हेल्थ सर्टिफिकेट तो उसकी डिटेल्स भी दी गई होगी। बाकी मैं बता दूंगा किस किस स्टेट में हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो और कैसे बनेगा उस पर भी एक अलग वीडियो हम बना लेंगे। तो मेनली ये डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे जो आपको प्रिपेयर करके रखने हैं आपके नीट की काउंसलिंग के लिए। इनमें से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो अभी से आप प्रिपेयर करके रख लीजिएगा, ताकि बाद में आपके पास से कोई भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे आ जाइए स्टडी स्किल सक्सेस के ग्रुप में, यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, यहाँ पर मेरी पर्सनल आईडी मिल जाएगी, वहां से मुझे पर्सनली मैसेज कर लीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा और आपके डाउट्स भी जो है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है,
बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे भी इसी प्रकार की वीडियोस और मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए लाता रहूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।